Hello students, welcome to the next chapter DC सर्किट। सर्किट का अर्थ है परिपथ, और परिपथ को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि पथ का मतलब आप सब जानते होंगे रास्ता, परि का मतलब एक परिक्रमा जो पूर्ण करे, परिक्रमा मतलब एक चक्र, या हम ये कह सकते हैं कि एक पूरा लूप जो कंप्लीट करे। ठीक है, सो सर्किट में क्या होता है बेसिकली, सर्किट की डिफिनेशन भी कभी कभी पूछी जा सकती है। सर्किट में हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा संयोजन, ठीक है, जिसमें एक बैटरी हो, एक बैटरी होगी, एक स्विच, किसी भी सर्किट में स्विच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ उपकरण, होंगे, जैसे कि बल्ब हो गया, या फिर सपोज दैट हम कह सकते हैं कोई प्रतिरोध है या कोई फैन है, कोई भी चीजें हैं। ठीक है, तो जिसमें एक बैटरी हो, एक स्विच हो, और कुछ वैद्युत उपकरण हो, इन सबके संयोजन को हम बोलते हैं सर्किट। ठीक है, तो क्योंकि करंट के दो पार्ट होते हैं, आप सब जानते होंगे, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे डिटेल में। एसी करंट जानते हैं आप, अल्टरनेटिव करंट, जो इलेक्ट्रिक शॉक देता है, झटका जो दे, वो एसी करंट है, जिसमें वाइब्रेशन होती है। और डीसी करंट ऐसा ये झटका नहीं देता है। ठीक है, बट बात अगर हम ये करें कि कौन सी करंट ज्यादा खतरनाक है, जो कि बेसिकली क्वेश्चन लोग पूछ लिया करते हैं, सो डीसी करंट ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एसी करंट क्या होता है, ये आपको झटका देगा, मतलब शॉक लगेगा आपको, बहुत तेजी से ये झटका देगा, दूर फेंकेगा। जबकि डीसी करंट क्या है कि नॉर्मली अगर लो वोल्टेज है, जैसे कि अगर हम बात करें 50 वोल्ट है, 60 वोल्ट है, तो इतने तक तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। और लेकिन जब ये बड़ी वैल्यू में होता है, जैसे मान लेते हैं 200 वोल्टेज का डीसी है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एसी करंट है अगर 220 वोल्टेज तक है, या फिर 440, कई बार तो लोग 1-1 हज़ार 3-3 हज़ार वोल्टेज के शॉक के बाद भी बच जाते हैं एसी में, बट डीसी में कोई बच नहीं सकते। कारण क्योंकि डीसी में वाइब्रेशन होती है, और एग्जैक्टली हम ये जान भी नहीं पाते कि हमें झटका लग रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे किसी ने तार को छुआ तो वो छोड़ेगा नहीं जल्दी, मतलब वो चिपक लेता है, तब तक चिपका रहता है जब तक कि शरीर का पूरा जो ब्लड है वो जब तक एकदम से सूख ना जाए, जल ना जाए, तब तक वो छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये वाइब्रेट नहीं करता है, और एक बार चिपकने के बाद ये छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो डीसी सर्किट की बात हम कर रहे हैं, तो हम ऐसी सर्किट को पढ़ेंगे जिसमें डीसी हो। अब डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट में हम बात करते हैं, एसी और डीसी में बेसिकली डिफरेंस हम ये कह सकते हैं, जिसमें पोलैरिटी का ध्यान ना दिया जाए। पोलैरिटी का मतलब क्या है, इसमें प्लस माइनस का ध्यान ना दिया जाए, वो होता है एसी, जिसमें हम लाइव और न्यूट्रल की बात करते हैं। लाइव और न्यूट्रल, लाइव का मतलब होता है जिसे हम फेज कह सकते हैं, जिसमें हम फेज और न्यूट्रल देखते हैं, वो है एसी। आप एसी करंट में देखे होंगे, आप प्लग को सीधा लगाएं या उलट कर लगा दें, कार्य करेगा। बट डीसी में आपने देखा होगा, अगर सेल सीधा लगा और आप उलट के उसको लगा दीजिए, कार्य नहीं करेगा। यही डीसी और एसी की सीधी सी खास बात है। अल्टरनेटिव जो दोनों तरफ से, अल्टरनेट का मतलब जो परिवर्तित हो सके। ठीक है, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती कहते हैं। और ये दिष्ट धारा है, मतलब डायरेक्ट करंट है, जिसमें पोलैरिटी का ध्यान दिया जाता है कि प्लस है या माइनस है, इसका ध्यान देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सर्किट में एक होता है वैद्युत सोर्स। ठीक है, विद्युत स्रोत होगा, एक वैद्युत स्रोत होगा। ठीक है, तो अगर ये स्रोत डीसी है, डीसी का मतलब हम कोई सेल यूज कर रहे हैं या बैटरी यूज कर रहे हैं, डीसी बैटरी यूज कर रहे हैं, तब इस सर्किट को हम डीसी सर्किट कहेंगे। ठीक है, ध्यान देना, डीसी सर्किट किसे कहेंगे, एक ऐसा परिपथ, एक ऐसी सर्किट, परिपथ की इंग्लिश सर्किट है, एक ऐसी सर्किट, एक ऐसा परिपथ जिसमें वैद्युत स्रोत के रूप में हमने डीसी बैटरी को यूज किया है, या डीसी सेल को यूज किया है, उस सर्किट को, उस परिपथ को हम बोलते हैं डीसी सर्किट। ठीक है, एसी सर्किट में अगर यही वैद्युत स्रोत, अगर हमने एसी जनरेटर यूज कर दिया या एसी बैटरी यूज कर रहे हैं, कोई एसी स्रोत यूज कर रहे हैं, तब इसको हम एसी सर्किट कह सकते हैं। बट एसी सर्किट में हमें कुछ खास नहीं पढ़ना, डीसी सर्किट में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करती है। ठीक है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करती है। सिंपल सी डिफिनेशन है। सेल की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ऊर्जा के रूप के अनुसार सेल के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला हम देखते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। इसमें ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हो रहा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो तो ही हम वैद्युत सेल कहेंगे। कुल मिला के किसी भी ऊर्जा का रूपांतरण अगर विद्युत ऊर्जा में हो रहा हो, इसके लिए हम किसी युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस युक्ति को ही,
मतलब डिवाइस को ही हम वैद्युत सेल कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट है रासायनिक के लिए हम वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब रासायनिक सेल में जो रासायनिक ऊर्जा का स्पेशली रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। तो इसके दो प्रकार हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे हैं जिसे एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं, जो एक बार यूज हो सकते हैं। जैसे कि घड़ी में लगने वाला सेल हुआ, या फिर 9 वोल्ट की बैटरी आती है जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज ना किया जा सके। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ईजी है। द्वितीयक सेल में भी हम यही लिखेंगे, जिसे डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सके उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों थे रासायनिक ऊर्जा के आधार पर दो बांटा गया है। ठीक है, और वैसे कार्य के हिसाब से देखते हैं तो एक है फोटोसेल। फोटोसेल जो होता है जो विकिरण ऊर्जा, प्रकाश का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। फोटोसेल जैसे कि हम बात कर सकते हैं सोलर पैनल जो लगते हैं जिसको सोलर सेल कहते हैं, वो क्या करते हैं, विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, अगला है ताप युग्मक सेल। ताप युग्मक सेल होता है जो उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में करता है, उसे ताप युग्मक सेल कहते हैं। ठीक, अगला है जनित्र। जनित्र मतलब जनरेटर। जनरेटर जैसे हमने देखा होगा वो भी एक प्रकार का सेल है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो यांत्रिक कार्य करते हैं, जैसे जनरेटर घूमता है तो उससे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम EMF भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, किसी भी सेल को, जैसे मान लेते हैं कोई सेल या कोई बैटरी है और उसको हम किसी सर्किट से कनेक्ट ना करें। ठीक है, तो किसी भी सर्किट से कनेक्ट ना होने की सिचुएशन पे जो उसमें वोल्टेज होता है, जो उसका विभवांतर होता है, उसी विभवांतर को हम उसका EMF या विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे EMF भी कहते हैं। ठीक है, तो जब सेल परिपथ से जुड़ा ना हो, ठीक है, तो इसी बात को हम लिखेंगे, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर जब सेल परिपथ में जुड़ा ना हो, अर्थात उसमें आवेश प्रवाहित ना हो, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे सेल का विद्युत वाहक बल वह होता है जो सेल में आवेश न प्रवाहित होने पर उनको इलेक्ट्रोडों के मध्य स्थापित होता है। ठीक है, तो नॉर्मल डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर जब सेल परिपथ में जुड़ा ना हो, अर्थात आवेश प्रवाहित ना हो, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन है लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट डेफिनेशन बेस्ट है, इसे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे E से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला E बराबर W/Q होता है। ठीक है, E और V में ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान रखना। V मतलब वोल्टेज है और E का मतलब विद्युत वाहक बल है, इसमें और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जब हम इसी में परिपथ को जोड़ देते हैं, जैसे स्विच ऑन कर दिए, सर्किट जुड़ गई, तो उस समय जो ये वोल्टेज देगा, जो ये देगा विभव, उसको हम वोल्टेज कहेंगे। और यही सर्किट हम कट कर दे तब जो है उसके अंदर वो E है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, जो वोल्टेज का मान होता है वो विभवांतर विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा कम होता है, विभवांतर का मान, कारण क्योंकि इसमें आंतरिक प्रतिरोध के कारण इसके मान में कमी आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन करने के लिए आगे ये भी बढ़ा के लिख सकते हैं कि जब स्विच ऑन की जाती है और जब विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है, तब उस परिस्थिति में विद्युत वाहक बल के मान में थोड़ी सी कमी आ जाती है, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यह कमी उसमें आंतरिक प्रतिरोध के कारण आती है। ठीक है, अगली हेडिंग हम आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे, तो इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं आसानी से, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर जब सेल परिपथ से जुड़ा ना हो, अर्थात उससे आवेश प्रवाहित ना हो, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के भीतर उपस्थित रासायनिक पदार्थों के कारण दोनों प्लेटों के मध्य जो प्रतिरोध स्थापित होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के भीतर मतलब कोई भी बैटरी या कोई भी सेल है तो उसके अंदर रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, और रासायनिक पदार्थों के कारण जब करंट यहाँ से यहाँ चलेगी तो कुछ बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, अर्थात उसमें कुछ प्रतिरोध है, तो जो इसमें रासायनिक प्रतिरोध भरे हुए हैं उसमें जो प्रतिरोध है, रासायनिक पदार्थ जो भरे हुए हैं उसमें जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। सेल के भीतर उपस्थित रासायनिक पदार्थों के कारण दोनों प्लेटों के मध्य जो प्रतिरोध स्थापित होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, और आदर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध शून्य माना जाता है। आदर्श बैटरी मतलब आइडियल बैटरी, हम एक ऐसी बैटरी मानेंगे जिसके रासायनिक पदार्थों का विभव शून्य हो। ठीक है,
तो वास्तव में ये ऊर्जा जो इसके कारण जो ये प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, इस प्रतिरोध के कारण ऊर्जा जो है वो क्षय होती है। ठीक है, बैटरी में ऊर्जा जो लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है, वो इसी आंतरिक प्रतिरोध की वजह से होती है कि हमारा एक तरीके से कह सकते हैं नुकसान हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है हमारी बैटरी में। ठीक है, तो सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर जैसे हमने अभी यही कहा कि जब हम ये वाले विभवांतर को हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं और इस वाले को विद्युत वाहक बल कहते हैं। दोनों का मात्रक एक ही, फॉर्मूला वही है, E लिखें या V लिखें बराबर में W/Q होता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है V और E में कि E का मान ज्यादा होता है, V का मान थोड़ा सा कम होता है। कारण क्योंकि इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध है जिसके कारण विद्युत वाहक बल में कमी आ जाती है। तो कमी के बाद जो बचता है वो टर्मिनल विभवांतर होता है। तो हमने विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या लिखा था? सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर जब सेल परिपथ से जुड़ा ना हो, अर्थात उससे आवेश प्रवाहित ना हो, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? जब सेल परिपथ से जुड़ा हो एवं आवेश का प्रवाह हो रहा हो, तब सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जब सेल परिपथ से जुड़ा हो एवं आवेश का प्रवाह हो रहा हो, ध्यान देना इसका जस्ट उल्टा है विद्युत वाहक बल का। इसमें जब ना हो रहा हो, आवेश का प्रवाह ना हो, और इसमें जब आवेश का प्रवाह हो रहा हो, तब सेल के टर्न इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिखते हैं V बराबर E माइनस आई आर। ई क्या है? विद्युत वाहक बल था अभी जो हमने फाइंड किया था। हमने कहा था V का मान E से थोड़ा सा कम होता है, वो थोड़ा सा क्या है? आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर, फॉर्मूला याद रखना, V इक्वल टू E माइनस आई आर, मात्रक इसका भी वोल्ट होता है क्योंकि ये भी एक प्रकार का विभवांतर है। ठीक है,